हेलो स्टूडेंट, अगेन वही आपको लीवरेज का जो है वो प्रॉब्लम चल रही है। लीवरेज की तो लीवरेज वाला ही टॉपिक मैं आपको और एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगी। तो इसमें आपको एक बैलेंस शीट दिख रही है। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,80,000 की, 10 रुपीज़ पर शेयर जो है, 10% डिवेंचर्स 2,40,000 के, 10% जो डिवेंचर है वो 2,40,000 के, रिटर्न अर्निंग 60,000 के हैं, करंट लाइबिलिटीज 1,20,000 के हैं। तो कुल मिलाकर के द टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड्स इट्स 6 लाख रुपीज़। फिक्स एसेट्स जो है इट इज़ 4,50,000 एंड करंट एसेट्स 1,50,000। देन टोटल ऑफ एसेट साइड्स इज ऑल्सो 6 लैक्स। तो 6 लाख रुपीज़ की जो है वो एसेट्स है। टोटल एसेट्स टर्नओवर इज 2.5 टाइम्स। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट इज 40% ऑफ सेल्स एंड इनकम टैक्स रेट इज 50%। कैलकुलेट लीवरेज, आपको इसमें लीवरेज कैलकुलेट करना है एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 6। और जब आपका ईपीएस 6 हो तो आपको ईबीआईटी का लेवल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें सेल्स निकालनी पड़ेगी। सेल्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई एसेट्स, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देन टोटल एसेट्स इज 6 लाख रुपीज़ की है आपकी टोटल एसेट एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज 6 पॉइंट जो है आपका वो 5 है। तो इस स्टाइल से आपको सबसे पहले जो है वो हमारे को सेल्स निकालनी पड़ेगी। देन सेल्स इज इक्वल टू जो निकल करके आएगी अपनी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 ज़ा 30 एंड 6 2 ज़ा 12 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और बैक से आपके जो है इसमें 1 2 3 4 5 या पॉइंट लगा दिया, यानी कि ए ये जो निकल करके आ गई सेल्स वो आपकी आ गई 15 लाख रुपए की। अब इस क्वेश्चन को आप सिस्टमेटिक वापस वैसे ही सॉल्व करेंगे। सेल्स इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज़ लिखेंगे पहले आप यहाँ पर, 15 लाख रुपए की सेल्स होगी। वीसी इसका 40% है, तो आपको 15 लाख का सबसे पहले जो है वो 40% निकालना पड़ेगा कि इसका 40% कितना होता है। तो 40% निकल करके आएगा 6 लाख रुपए। इट मीन्स जो वीसी होगी उसको हम हमेशा लेस करते हैं। देन लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ की वेरिएबल कॉस्ट को जब इसमें से हमने माइनस किया तो ये बचा हमारे पास 9 लाख रुपए का जो निकल करके आया वो आया आपका कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस करनी है आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आपको दी हुई है 2 लाख रुपीज़। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2 लाख, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको हम वापस लेस कर देंगे। लेस हो गई आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, लिख दो यहाँ पर, या आप ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये थी आपकी 2 लाख रुपीज़ की, तो इसमें से इसको माइनस किया। देन आपके पास रिमेनिंग बचे 7 लाख। देन 7 लाख इज नॉन एज ईबीआईटी। ये होंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आ गई आपकी 7 लाख रुपए। अब इसमें से लेस करना है आपको इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 10% डिवेंचर्स है 2,40,000 के, तो 2,40,000 का 10% निकालना है। तो 2,40,000 का आप यहाँ पर 10% निकाल लेंगे तो ये निकल करके आएगा आपका 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये इसमें से हम 24,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये निकल करके आएंगे आपके पास 6,76,000 रुपये। ये कहलाएगा आपका ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स की रेट आपको दे रखी है इसमें 50%, तो आपको 50% टैक्स इसमें से माइनस कर देना है। टैक्स है 50, तो इस 6,76,000 का 50 लेस कर देंगे तो वापस 50% ही आपके पास बचेगा, तो वो कहलाएगी आपका प्रॉफिट। ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट और ईएटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर जो है वो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग अवेलेबल है। अब आपको इसमें निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज। सबसे पहले वो कह रहा है कैलकुलेट लीवरेज, देन ऑपरेटिंग लीवरेज आपको निकालना है। तो सी को डिवाइड करना है ईबीआईटी से। सी को किससे डिवाइड करना है? ईबीआईटी से करना है। सी आपका है 9 लाख रुपीज़, तो 9 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर दीजिए। ईबीआईटी आपका 7 लाख रुपीज़। 7 लाख रुपीज़ से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे
9 लाख रुपीज़ को जब 7 लाख रुपीज़ से डिवाइड करते हैं तो इट इज़ ये जो निकल करके आता है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज, वो आता है 1.285। अब आपको ऐसे ही निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला है वो है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT आपका दे रखा है 7 लाख रुपीज़, तो इस 7 लाख रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे, 7 लाख रुपीज़ को डिवाइड करेंगे हम 6,76,000 से, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये निकल करके आएगा 1.035। अब आपको कंबाइंड लीवरेज निकालना है, तो कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, तो कंट्रीब्यूशन था 9 लाख रुपीज़ का, 9 लाख रुपीज़ को हमने डिवाइड किया 6,76,000 से, तो ये निकल करके आया 1.33। और इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो FL मल्टीप्लाई बाय OL, तो भी आपका CL जो है वो यही निकल करके आएगा। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द लेवल ऑफ EBIT इफ EPS इज 6। अगर आपका EPS 6 हो तो आपको किसका लेवल निकालना है, EBIT का लेवल जो है वो आपको निकालना है। तो आपको दे रखा है कि EPS इज इक्वल टू क्या होता है, EPS इज इक्वल टू जो ही आपका प्रॉफिट है या जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर से जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल करके आता है आपका EPS। तो यहाँ EPS आपको 6 दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ है क्या, कितने शेयर्स थे आपके पास, पीछे क्वेश्चन में देख लीजिए। आपके पास इक्विटी शेयर 1,80,000 की थी और 10 पर, इसका मतलब आपके पास जो हैं, आपके पास 18,000 के जो है वो शेयर थे, नंबर ऑफ शेयर हैं आपके 18,000, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका EAT, ये निकल करके आएगा आपका 1,00,000 1 2 3 6 8 48 and 6 10 1,08,000 रुपए का आपका जो है वो EAT निकल करके आएगा। अब ये निकल करके आ गया आपका कितना, EAT आपका निकल करके आ गया 1,08,000 का, 1,08,000 का होता है हमारा EAT। अब इसको बिल्कुल उल्टा चलो देखो, EAT में क्या करेंगे, अब हम टैक्स ऐड कर देंगे जो था 50%। टैक्स कितना था आपका 50%, तो वो 50% इसमें ऐड कर दिया मैंने 50%, तो कितना निकल करके आ गया 2,60,000 जो थे वो मेरा क्या निकल करके आ गया, EBT निकल करके आ गया। क्या निकल के आया, EBT निकल के आया। अब इस EBT में मैं मेरे जो है उसके ऐड कर दूंगी 24,000 इंटरेस्ट के, इंटरेस्ट तो वही का वही रहेगा, तो ये 24,000 बैक उल्टा चलना है इस क्वेश्चन को, तो ये निकल करके आएंगे मेरे 2,40,000 का जो निकल करके आएगा वो मेरा EBIT निकल करके आएगा। तो वो कह रहा है कि इफ EPS is 6 then EBIT will be 2,40,000 जो है वो हमारा EBIT होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी है उसके कंपैरिजन में। 10% डिबेंचर दे रखे आपको 5 लाख रुपीज़ के, 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, 10% डिबेंचर दे रखे हैं 5 लाख के, 12% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 1 लाख के, इक्विटी शेयर जो है वो 100 रुपीज़ पर का 4 लाख का है, इधर EBIT दे रखा है 1,60,000 का, टैक्स रेट है 50%। अब आपको सबसे पहले डिटरमाइन EPS, सबसे पहले आपको EPS निकालना है। दूसरा बात आपको निकालना है determine percentage change in EPS associated with 30% increase and 30% decrease in EBIT। तो सबसे पहले आपको EPS निकालना है, उसके बाद आपको परसेंटेज चेंज बताना है कि इफ EPS में क्या चेंज हुए, if 30% increase EBIT and 30% decrease EBIT and determine degree of financial leverage क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन हो जाती है सबसे पहले इस क्वेश्चन में। पहली है आपकी बेस वाली कि बेस कंडीशन कौन सी है, दूसरी है 30% आप इंक्रीज कर रहे हो
और नेक्स्ट है, पहले आप है कि 30% को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, और नेक्स्ट में आप 30% को इंक्रीज कर रहे हो ईबीआईटी को। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका पर्टिकुलर्स, ये है बेस ईयर के लिए, यहाँ पर आप 30% डिक्रीज करते हो और यहाँ पर आप करते हो, तो फर्स्ट, सेकंड और आपके पास थर्ड, 3 कंडीशन जो है वो हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईबीआईटी। ईबीआईटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले 1,60,000 का आपका ईबीआईटी है। अब आप इसको 30% जो है वो डिक्रीज कर दीजिए। इसको आप क्या करिए, 30% डिक्रीज कर रही यानी कि 1,60,000, सॉरी 1,00,000 और आपके पास कितना है, 60,000 का है। तो इसको हम, ये 100 है तो सबसे पहले इसको हम डिक्रीज कर देंगे, 70% निकालेंगे, तो 70% निकल करके आएगा 1,12,000 समथिंग का आपका निकल करके आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर ऐसा किया मैंने, ईबीआईटी को चेंज कर दिया, ईबीआईटी को 30% डिक्रीज कर दिया, इट मीन्स मुझे 70% ही ईबीआईटी निकालना है। तो ईबीआईटी निकल करके आएगा 1,12,000 का, अगर मैं ईबीआईटी को 30% डिक्रीज कर देती हूँ। अब मुझे इसको 30% इंक्रीज करना है, 30% इंक्रीज करना है, इट मीन इट इज 100, देन व्हाट इज द 130%, 130% क्या होगा, क्योंकि 30% इंक्रीज करना है, या तो 30 निकाल करके इसमें प्लस कर दूं या ऐसे ही 30 कर दूं। तो ये मेरा निकल करके आएगा 2,08,000 रुपए का ईबीआईटी। तो ये हो गया, ईबीआईटी हो गया आपका 2,08,000 का। ये क्लियर हो गया। ये बेस्ट का दे रखा है, 1,60,000 क्वेश्चन में ही दे रखा है। 30% डिक्रीज हो जाता है, तो इस 1,60,000 का 30% डिक्रीज करूँ, इट मीन्स ये 70% हो गया। और अगर 30% इंक्रीज हो जाता है, यानी कि मैंने यहाँ पर 130% निकाल लिया, तो आपका ईबीआईटी जो है वो हो गया 2,08,000 का। अब इसमें से मुझे लेस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को मैं इसमें से लेस कर देती हूँ। तो इंटरेस्ट को लेस करूंगी तो इंटरेस्ट कितने का है मेरा, 10% 5 लाख पे। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 10% 5 लाख का, इट मीन्स 50,000 ईच जो है वो आपका 50,000 रुपए सभी में से जो है माइनस हो जाएगा। 50,000 रुपए माइनस होने के बाद देखिए आप, आपके पास क्या बचता है, यहाँ पर आप अगर इसमें से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 62,000। यहाँ पर अगर आप निकालते हैं तो बचेगा आपके पास 1,10,000, और अगर आप यहाँ पर निकालते हैं तो आपके पास बचेगा 1,58,000 रुपए। तो इस स्टाइल से ये आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ईबीटी। ईबीटी तीनों कंडीशन में आपके पास अलग अलग है। अब लेस करना है इसमें से, टैक्स की रेट आपको दे रखी है, यहाँ पर टैक्स कितना दे रखा है, टैक्स दे रखा है 50%। तो आपको इन सभी में से 50% लेस कर देना है टैक्स। टैक्स अगर मैंने सब में से 50% लेस किया तो इसमें से 31,000 लेस हो जाएगा, तो वापस भी 31,000 ही मेरे पास बचेगा। इसके बाद इसका जो है वो 55,000 में लेस करूंगी तो भी मेरे पास 55,000 ही जो है वो बचेगा। और इसमें से मैं फिर 79,000 लेस करूंगी 50% इसका, तो मेरे पास 79,000 ही बचेंगे। तो इस स्टाइल से ये मेरे पास निकल करके आ गया ईएटी, तीनों कंडीशन का ईएटी मेरे पास निकल करके आ गया। अब इसमें से लेस करना है, चूंकि यहाँ पर 12% के देखिए आप प्रेफरेंस शेयर भी है, तो 12% सभी का जो है डिविडेंड वो मुझे लेस करना पड़ेगा। तो लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना, 12% इसका जो है वो मुझे लेस करना पड़ेगा। तो 12% जो होता है उसका वो 12,000 होता है, 12,000 इसमें से माइनस, 12,000 इसमें से माइनस, और 12,000 इसमें से मैं माइनस कर दूंगी। तो माइनस करने के बाद यहाँ मेरे पास बचता है 19,000, यहाँ मेरे पास बचता है 43,000, और हेयर ओनली 67,000। इस स्टाइल से मेरे पास बची अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि ये जो अर्निंग है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मेरे पास बची है। अब मुझे ये देखना है कि मुझे अब इन सबकी ईपीएस को जो है वो निकालना पड़ेगा कि रियल में सबकी ईपीएस जो है वो किस किस स्टाइल से कितनी कितनी आई थी। तो सबसे पहले
मैं इस कंडीशन की निकालूंगी कि आपका जो इस पे कि सबसे पहले ये जो बची है, देखो यहाँ पर ये ईपीएस है आपकी, और शेयर देख लीजिए 4 लाख रुपए के 100 ईच, इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर हो गए आपके पास 4000। यहाँ क्वेश्चन पे वापस देखिए, इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ ईच एंड 4 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है। 4 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ शेयर 4000 आ गए। तो सबसे पहले 4 लाख को मैंने डिवाइड किया 100 से, तो ये मेरे पास पता चल गया कि नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 4000 ही है। तो सबसे पहले मैं 19000 को डिवाइड करती हूँ 4000 से। जब मैंने 19000 को मैंने 4000 से डिवाइड किया तो ये मेरा निकल करके आया 4.75 रुपीज़ ईपीएस के निकल करके आए। उसके बाद अगर मैं 43 को डिवाइड करती हूँ, 43,000 को अगर मैं 4000 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो है ईपीएस निकल करके आएगा, वो आएगा 10.75 निकल करके आया। अब अगर मैं 67 को डिवाइड करती हूँ 4000 से, तो थर्ड कंडीशन में जो है मेरे पास जब इंक्रीज हो रहा है ये निकल करके आएगा मेरे पास 16.5%। तो इस स्टाइल से मेरे पास 3 ईपीएस जो है वो इस क्वेश्चन में निकल करके आ गए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कितना था, 16.75 से कितना हो गया 1075, इट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ 6 इंक्रीज हुआ। 16.75 से आपका जो इनिशियल था वो तो यही था, इनिशियल ये था और आप इंक्रीज यहाँ पर हो गए, इट मीन्स 6 रुपये इंक्रीज हुए। नेक्स्ट में आपका 4.75 रह गया, इट मीन्स 6 ही डिक्रीज हुआ। तो इंक्रीज और डिक्रीज होने का परसेंटेज आपको निकालना है, तो ये परसेंटेज निकलेगा इस स्टाइल से कि इसका होता है तो 100 पर क्या चेंज होगा, तो दोनों का जो चेंजेस है वो बिल्कुल इक्वल आएगा। 58% जो है वो चेंज होगा, एक में अपर में होगा और एक में माइनस में होगा। एक का प्लस आएगा आंसर और एक का आएगा डाउनफॉल हो रहा है 15.8% से। तो ये तो आपका आंसर निकल करके आ गया चेंज इन ईपीएस की, रियल में ईपीएस पे क्या चेंज हुआ। अब आपको इसमें निकालना है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, तो इस फाइनेंशियल लीवरेज को निकालने का हमारा फॉर्मूला था EBIT डिवाइडेड बाय EBT, यही फॉर्मूला था। तो अब देखिए तीनों कंडीशन में क्या क्या सिचुएशन रही कि सबसे पहले आपके क्या था, सबसे पहला 1,12,000 का था आपका EBIT, 1,12,000 का EBIT था, उसको हम डिवाइडेड करेंगे 1,12,000 को, ये वापस देख लो एक बार, 62,000 यहाँ पर आपका जो था वो था, इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1,12,000 EBIT और ये था 62,000, वापस आप उधर देख लेना क्वेश्चन को। तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 62,000, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये निकल करके आया 1.806। सेकेंड कंडीशन में क्या था मेरा EBIT, सेकेंड कंडीशन का 1.10, देखो EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो सबसे पहला था जब 30% डिक्रीज होता है, ये कब का था डिक्रीज होता है, तो ये निकल करके आएगा। उसके बाद जो था वो था मेरा 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000, तो यहाँ पर मेरा EBIT निकल करके आया था 1.45 समथिंग, और लास्ट में मुझे मालूम है कि 2,08,000 का था, और उसको मैंने डिवाइड किया था, मेरा जो वो था EBT 1,58,000, उससे मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये मेरा निकल करके आएगा 1.36। तो इस स्टाइल से जो है वो मेरा EBIT जो है वो ये मेरे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है, तीनों कंडीशन की, 30% इंक्रीज होना, 30% डिक्रीज, 30%, और ये आपका बेस का है, बेस ईयर का है ये, और ये है आपका इंक्रीज होने का 30%। इस स्टाइल से आपके EPS में इतना चेंजेस आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को और देख लीजिए आप, कि आपको कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल लीवरेज एक कंपनी का। कंपनीज करंट सेल्स रेवेन्यू इज 15 लाख रुपीज़, कंपनी की जो सेल्स रेवेन्यू वो 15 लाख रुपए है,
एंड सेल्स आर एक्सेप्टेड टू इंक्रीज 25% की सेल्स को इंक्रीज होने के चांसेस है। 9 लाख रुपीज़ इनकर्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा माना जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 9 लाख रुपीज़ की है फॉर जनरेटिंग 15 लाख सेल्स रेवेन्यू। सेल्स से जो रेवेन्यू हो रही है इट इज़ 15 लाख, 15 लाख रुपए की सेल्स से जो है वो आपकी रेवेन्यू हो रही है। द फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट इज 2,50,000, 2 लाख जो है 50,000 वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। एंड द कंपनी एक्सेप्टेड, कंपनी हैज़ 20 लाख रुपीज़ इक्विटी शेयर, कंपनी के पास 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल है। एंड 20 लाख 10% डेप्ट, 20 लाख के ही 10% के डेप्ट हैं और डेप्ट है 10% जो है 10 पर इक्विटी है और 50% टैक्स है। इट मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल 10 पर इक्विटी जो है वो निकल करके आएगा। वापस देख लीजिए, कंपनी की जो सेल्स रेवेन्यू है वो जो है वो 15 लाख रुपए है और कंपनी जो है वो 25% इंक्रीज का चांस जो है सोच रही है। 9 लाख रुपए की कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट है और एक्सपेंसेस जो है वेरिएबल एक्सपेंसेस जनरेटिंग 15 लाख रुपए की सेल्स रेवेन्यू है, फिक्स्ड कॉस्ट 2,50,000 रुपए की है, 20 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है और 20 लाख रुपीज़ के ही डेप्ट है उसके पास 10% और 10 पर इक्विटी है और 50% टैक्स है। अब आपके जो है वो पूरा क्वेश्चन इस स्टाइल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को किस स्टाइल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इसमें दो कंडीशन पता है, एक तो जो आपकी ओरिजिनल चल रही है और एक आफ्टर 25% इंक्रीज इन सेल्स। तो सबसे पहले सेल्स देखेंगे हम। सेल्स है आपकी 15 लाख रुपए, पहली वाली बात 15 लाख रुपीज़। अब आता है कि 25% अगर सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो आप यहाँ पर पहले इसका 25% निकाल लोगे। 15 लाख है आपके, 15 लाख का जो है वो 25% निकाल करके और आप इसमें ऐड कर दोगे। तो 15 लाख का या तो 25% निकाल के ऐड करो या 125 कर दो। तो अगर जब हम 15 लाख का 125% निकालते हैं तो ये निकल के आते हैं 18,75,000, क्योंकि 25% बढ़ गई तो यहाँ पर नई सेल्स जो आ जाएगी, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है तो 18,75,000 की नई सेल्स आ जाएगी, क्योंकि वो सोच रहा है कि सेल्स में 25% का इंक्रीमेंट कर दे। अब आप देखिए वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको यहाँ लेस करना है वीसी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी दे रखी है उसने 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए दे रहे, तो पहले आप इसका परसेंटेज निकालिए कि 1,50,000 का जो है वो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है। 15 लाख पर आपकी 9 लाख रुपए जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। इट मीन्स 100 पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो ये निकल करके आएगा आपका 60%। इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमेशा सेल्स का 15% होता है, 60% होता है। तो हमें 18,75,000 का क्या निकालना पड़ेगा, 60% निकालना पड़ेगा। 60% निकालेंगे तो ये निकल करके आएगा 11,25,000 रुपये। तो 11,25,000 रुपये जो होंगे वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। देखो इसको ऐसे निकालना है, तो यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी 11,25,000 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो कंट्रीब्यूशन जो आपका निकल करके आएगा दोनों कंडीशन में, एक में आएगा 7,50,000 का कंट्रीब्यूशन है और एक में आपके पास 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है। अब इसमें से लेस करनी है आपको एफसी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है 2,50,000, तो दोनों में से ही 2,50,000 रुपये आपको लेस करने हैं। 2,50,000 इधर एंड 2,50,000 उधर। तो यहाँ पर आपके पास बचेगी 5 लाख रुपए और यहाँ पर आपके पास बचेगी 3,50,000 रुपये। तो ये आपका हो गया EBIT आपका हो गया। अब आपको इसमें से लेस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना दे रखा है यहाँ पर, 10% दे रखा है 20 लाख का। 20 लाख का 10% जो होता है वो 2 लाख रुपीज़ होता है। 2 लाख रुपीज़ का ये आपको सबको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा ये निकाल करके कि इंटरेस्ट कहाँ से निकल करके आया। तो आप इंटरेस्ट को वर्किंग नोट में निकाल करके बताओगे कि मेरा इंटरेस्ट इस स्टाइल से 2 लाख रुपए जो है वो निकल करके आया है। तो यहाँ पर हो गया, अब इसका तो हो गया अपना 1,50,000 रुपये और ये हो गया आपका 3 लाख रुपये, ये हो गया आपका EBT। अब इसमें से लेस कर दीजिए आप टैक्स की वो 50% कह रहा आपको, तो 50% लेस किया तो इसका 75 और ये 3 लाख है तो 150 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इक्वल वापस उतना ही बचेगा
यहाँ पर आपके पास बचेंगे 75,000 रुपये और यहाँ पर आपके पास बचेंगे 1,50,000 रुपये। इस स्टाइल से आपके पास ये अमाउंट बचेगी। तो ये निकल करके आ गई है आपके अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो अर्निंग है वो इस स्टाइल से बची है। अब हमें निकालना है इसमें से कि सबसे पहले आपको ये बताना है, जो वो पूछ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि EBIT पर क्या जो है चेंज हुआ। तो EBIT देखिए पहले कितनी हो गई आपकी 3,50,000 की थी और 5 लाख रुपीज़ की हो गई। इट मीन्स EBIT में जो चेंजेस हुआ वो कितने का हुआ वो शो करना आपको। तो 3,50,000 इसमें से माइनस करोगे तो EBIT जो है वो इंक्रीज हो गई 1,50,000 से आपकी EBIT इंक्रीज हो गई। तो इसके इंक्रीमेंट का परसेंटेज निकालना है। तो 3,50,000 पे 3,50,000 पे आपकी EBIT में चेंज हो रहा है 1,50,000 का। तो 100 पर क्या चेंजेस होगा, तो ये चेंजेस जो आपका निकल करके आएगा वो आएगा 1 2 3 1 2 3 1 1 3 and 7। तो ये समथिंग आएगा 3 4 जा 20 एंड समथिंग। तो ये आपका जो चेंज आएगा वो EBIT में चेंजेस आएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, पहला बात आपसे पूछिए कि व्हाट इज द चेंजेस इन EBIT, देन EBIT इज इंक्रीज बाय 42.86% से जो है वो हमारी EBIT हो गई है। अब आपको EPS निकालना है दोनों कंडीशंस में। अब यहाँ पर आपको देखना है इस पे भी EPS और इस पे भी आपको EPS निकालना है। तो पहली कंडीशन में आपकी अर्निंग थी 75,000 थी और इक्विटी शेयर कैपिटल वो आपको कह रहा है 20 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड 10 पर ईच, यानी कि आपके पास जो है वो 2 लाख रुपए के इक्विटी शेयर है। तो 2 लाख से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल करके आएगा ये। तो पहली कंडीशन में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ये थी। सेकंड में आपके पास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट बच रहा है, 1,50,000 रुपये बच रहा है, जबकि जो है इक्विटी शेयर आपके पास उतने के उतने ही हैं। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो थी आपका कितना परसेंट, 0.75%। तो ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई कि क्या चेंज हुआ इसमें। यहाँ पर अर्निंग अवेलेबल थी, EPS जो था वो 73.75 था, 3.75 और यहाँ था 0.75। ये जो है वो अर्निंग अवेलेबल हो गई। अब आपको यहाँ पर निकालना है ऑपरेटिंग लीवरेज। आपको ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है C/EBIT, C/EBIT या परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, आप किसी से भी निकाल सकते हो। परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो देखिए आपके EBIT में जो चेंजेस हुआ वो कितने का हो गया, 6 लाख का चेंज हो गया। यहाँ पर हम इस स्टाइल से निकालेंगे कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन था वो था हमारा 6 लाख रुपीज़ का। कंट्रीब्यूशन कितना था, 6 लाख रुपीज़ का था और हमारा EBIT जो था वो था 3,50,000 रुपये। तो ये निकल करके आएगा